देखो भाई, टेस्ट में कप्तानी तो जसप्रीत बुमराह करना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी आपको चॉइस नहीं मिलता है, और जब आपको चॉइस नहीं मिलता है तो फिर आपके सामने जो आता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हाल फिलहाल में जसप्रीत बुमराह इंटरव्यू दे रहे थे, दिनेश कार्तिक से बात कर रहे थे, और जब उनसे टेस्ट की कप्तानी के बारे में पूछा गया, वहां पर उन्होंने पूरी डिटेल में बताया क्या कुछ हुआ सिडनी टेस्ट, और उसके बाद जब रोहित ने रिटायरमेंट लिया उसके बाद किस तरह से कप्तान सिलेक्ट हुए। देखो, इंडिया के जितने भी क्रिकेट फैन हैं, जब उनको यह खबर मिली कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहे हैं, खास करके टेस्ट को लेकर के जब बात सामने आई, तो सभी ने कहा कि यार अगला कप्तान तो जसप्रीत बुमराह बनेगा। और खास करके वो लोग जिन्होंने जसप्रीत बुमराह की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले मैच की कप्तानी देखी थी, जब इंडिया 150 पर फर्स्ट इनिंग में आउट हो गया था, और उसके बावजूद इंडिया ने उस मैच को 295 रन से जीत लिया था, क्योंकि 150 पर आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 104 पर ऑल आउट किया। उसमें बुमराह ने 5 विकेट लिए थे, और ओवरऑल मैच में 8 विकेट। वहां पर बुमराह का अग्रेशन हमें दिखा था, और उस अग्रेसिव कप्तान को देख करके बहुत लोगों को विराट का अग्रेशन याद आया, और लोगों ने कहा कि भैया ये अग्रेशन चाहिए। देखो भाई, अग्रेसिव तो था जसप्रीत बुमराह, लेकिन जब बुमराह बात कर रहे थे तो बुमराह ने बताया कि यार जब रोहित और विराट ने मिड आईपीएल में रिटायरमेंट अनाउंस की, तो मुझसे बीसीसीआई ने इस बारे में बात की, और मुझसे कप्तानी का भी डिस्कशन हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपने सर्जन से, जब मैंने अपने डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर वाकई आप कप्तान बनने का सोच रहे हो तो आपकी बैक उसके लिए तैयार नहीं है, आपकी बैक 5 मैच के लिए तैयार नहीं है। मतलब अभी जो सीरीज आने वाली है उसके लिए डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि आप बहुत से बहुत 3 मैच खेल सकते हो, 5 मैच की सीरीज में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अपनी बैक पर ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है कप्तानी तो आपको मिल जाए, लेकिन कुछ टाइम आने के बाद हो सकता है टेस्ट आपके हाथ से चला जाए। जसप्रीत बुमराह ने कहा कि नहीं यार, मैं ये नहीं कर सकता, मतलब मैं कप्तान बनना चाहता हूं, मैंने कप्तान बनने के लिए बहुत मेहनत करी, मैंने इस पर्टिकुलर रोल को सोचा है कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन क्रिकेट से हाथ धो दूं ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने कहा कि मैंने बीसीसीआई से कहा कि आप मेरी तरफ मत देखिए, अगर आप कप्तान को ढूंढ रहे हैं, मैं नहीं बन सकता हूं कप्तान फॉर XYZ रीजन। हालांकि बहुत लोग इस बारे में क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं कि यार मतलब ऐसा क्यों, जसप्रीत बुमराह मतलब क्यों अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। वहां पर कमिंस भी कप्तान है, वो भी लंबी लंबी स्पेल फेंकते हैं, वो भी काफी देर तक गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उन लोगों को बस ये बात समझनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस जो कप्तान है, जो कि एक सक्सेसफुल कैप्टन है, उनके पास जॉश हेजलवुड है, उनके पास स्टार्क है, उनके पास स्कॉट बोलैंड है। इंडिया के पास अनफॉर्चुनेटली इतना हमारे पास फास्ट बॉलिंग का अच्छा अटैक नहीं है जो आप बुमराह को हटाकर भी रिलायबल बन सको। हाँ, सिराज हैं, कभी कभी प्रसिद्ध कृष्णा आपको दिख जाएंगे, लेकिन वो रिलायबिलिटी नहीं है जो रिलायबिलिटी स्टार्क, हेजलवुड और बोलैंड लेके आते हैं, अपार्ट फ्रॉम पैट कमिंस। सो यही कहानी है मेन, कि बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, जिस वजह से बुमराह को कहा गया कि आप वर्कलोड मैनेज करो, बिकॉज वर्कलोड मैनेज नहीं करोगे तो आगे आकर के बड़े बड़े टूर्नामेंट छूटेंगे। आप देखो, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आ पाए, आईपीएल में आधे टूर्नामेंट में वो नहीं आ पाए, उसके बाद आकर के खेला। हालांकि आईपीएल जैसे ही सामने आता है बहुत लोग कह देते हैं कि यार आईपीएल तो ये बंदा खेल ही लेता है। कुछ करो, बुमराह कितना भी इंजर्ड हो, वो आईपीएल के 14 मैच के लिए अवेलेबल हो जाता है, वो 5 मैच टेस्ट नहीं खेल पाता है। उन लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि भैया आईपीएल अगर एक इंसान 14 मैच भी खेल रहा है तो वो सिर्फ 56 ओवर फेंकता है पूरे टूर्नामेंट में। अगर वो पूरे टूर्नामेंट में 4 ओवर का स्पेल कंप्लीट करता है तो 14 4 56 होता है। सो वो 56 ओवर करता है अगर वो पूरे मैच में खेलेगा। वहीं अगर आप टेस्ट की तरफ देखते हो तो एक मैच की एक इनिंग में कितनी बार ऐसा हुआ है कि बुमराह ने 20-25 ओवर फेंक दिए। अब भाई 25 ओवर अगर एक खिलाड़ी एक मैच में फेंकता है, आप सपोज कर लो 1 से 1.5 दिन में एक इनिंग खत्म हो जाती है, सो 1-1.5 दिन में अगर आप 25 ओवर फेंकते हो, पूरे मैच में अगर आप 30-40 ओवर फेंकते हो, तो आप सोच लो कि 5 मैच की टेस्ट सीरीज में आपको कितने ओवर फेंकने पड़ते हैं। काफी बार ऐसा भी हुआ है कि 50-50 ओवर जसप्रीत बुमराह ने फेंके एक मैच में। सो अगर एक मैच में एक खिलाड़ी अकेला खड़ा होकर के 50 ओवर फेंकेगा और वो भी 5 दिन के स्पैन के अंदर, तो वो आईपीएल जो 60 दिन चलता है, इनफैक्ट 2 महीने से भी ज्यादा चलता है, उसमें उसको 56 ओवर फेंकने में कुछ भी नहीं होगा। एक दिन में 4 ओवर फेंकेगा, इनफैक्ट कुछ घंटों में 4 ओवर फेंकेगा, 2 ओवर का स्पेल अभी, 2 ओवर का स्पेल बाद में, और फिर वो इत्मीनान से जाकर के सो जाएगा। 2-3 दिन बाद अगला मैच होगा, वहां कर फिर 4 ओवर फेंक देगा। लेकिन यहां एक स्पेल ही 2-3 मैच से ज्यादा बड़ा, कभी कभी 4-5 ओवर का स्पेल बुमराह अकेला फेंकना पड़ता है। सो टेस्ट क्रिकेट को, जितना टेस्ट क्रिकेट में प्रेशर होता है, जितना बॉडी पर लोड पड़ता है, उसको आप पूरे पूरे आईपीएल से कंपेयर नहीं कर सकते हो। सो अगर आपको लगता है आईपीएल में पैसा, आईपीएल में एक्स, आईपीएल में वाई, आईपीएल में जेड है, तो आप वो सब कुछ एक तरफ, लेकिन आईपीएल में इतना लोड नहीं होता। आईपीएल में 4 ओवर फेंकने होते हैं, 5 मैच की टेस्ट सीरीज में गेंदबाजी करने में हालत खराब हो जाती है, और उनको ऑलरेडी उनकी बैक खराब हो चुकी है।
सो इसी वजह से बुमराह की तरफ नहीं देखा गया और इसी वजह से दूसरा ऑप्शन जो कि शुभमन गिल थे उनकी तरफ देखा गया। हालांकि बहुत सारे और भी ऑप्शंस थे जिनके बारे में, खास करके टेस्ट क्रिकेट में, बिकॉज ओवरसीज में टेस्ट में गिल के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है और यही इस टाइम पर इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने कप्तान जिसे बनाया है उसका ओवरसीज नंबर बहुत अच्छा नहीं है। अब उनको प्रूव करना है कि मैं सिर्फ आईपीएल का अच्छा कप्तान नहीं हूं, मैं आकर के टेस्ट सीरीज में भी अच्छी कप्तानी कर सकता हूं। हाल फिलहाल में गिल ने भी इंटरव्यूज में बहुत सारी बातें करी, बहुत पॉजिटिव बातें करी है कि मैं माहौल ऐसा बनाना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। अब उन पर बहुत सारा प्रेशर है। 20 तारीख से जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज शुरू होगी, जब पहला मैच होगा, वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर अगर किसी पर होगा तो वो होगा शुभमन गिल पर। एंटायर नेशन उस टाइम पर शुभमन गिल की लीडरशिप को देख रहा होगा और जहां जरा चूक हुई उस पर सवाल उठाने के लिए तैयार होगा। सो यस, आईपीएल कैप्टन या फिर इंडिया का कैप्टन, ये शुभमन गिल को प्रूव करना पड़ेगा। और अगर ये सीरीज अच्छी हुई शुभमन गिल के लिए तो फिर बल्ले बल्ले, क्योंकि उसके बाद ओडीआई कप्तानी की भी बात हो रही है। हालांकि वहां पर श्रेयस अय्यर ने अपना कंटेंशन डाल दिया है, बट यस, शुभमन गिल पर भी नजर रहेगी। और अगर ये 5 मैच की टेस्ट सीरीज शुभमन गिल ने काफी अच्छे से कर दी तो फिर आपको शायद कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टेस्ट में तो गिल फिर भी कमजोर है ओवरसीज में, वनडे में नहीं है। वनडे में ही इज वेरी गुड। वहां पर श्रेयस अय्यर हालांकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, लेकिन अगर आपके पास एक फॉर्मेट में अच्छा कप्तान है और बीसीसीआई जिस तरह से फंक्शन करता है, खास करके इंडियन टीम ने ओवर द ईयर जिस तरह से फंक्शन करा है, 3 फॉर्मेट में अलग कप्तान हमें नहीं दिखे। सो यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगर गिल यहां पर अच्छी कप्तानी करें तो फिर हो सकता है आपको ओडीआई में भी गिल एज अ कैप्टन दिखे। जसप्रीत बुमराह फिलहाल कप्तानी करते हुए कहीं पर भी नहीं दिखेंगे और उन्होंने ये बात स्पेसिफाई कर दी है कि वो 3 टेस्ट मैच ही खेल पाएंगे। अब देखना यह है कि वो कौन से 3 टेस्ट मैच होते हैं जहां पर इंडिया उनको सेलेक्ट करता है। और अगर वाकई ऐसा है तो इंडिया को यह बात समझनी पड़ेगी कि आपको बुमराह के अलावा अब अपना पेस अटैक तैयार करना पड़ेगा। माना कि बुमराह ने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट ली है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में या फिर ओवरऑल डब्ल्यूटीसी की साइकिल में, लेकिन उससे ऊपर, बुमराह से ऊपर देखना पड़ेगा। सिराज हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, हर्षित राणा हो या कोई भी हो, आपको अपना बॉलिंग अटैक तैयार करना पड़ेगा। बिकॉज अगर बुमराह 5 मैच के लिए फिट नहीं है, इसका मतलब यह है 2 मैच बिना बुमराह के आप खेलोगे। आप बिना बुमराह के जब चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हो तो आप यहां पर भी कमाल कर सकते हो, बट आपको अच्छी तरह से उन प्लेयर्स को तैयार करना पड़ेगा और उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं पड़ेगी। आप मोहम्मद शमी को भी लेकर नहीं गए, मोहम्मद शमी की भी फिटनेस सवाल है। सो यहां पर फास्ट बॉलिंग का एक बड़ा एग्जाम है, शुभमन गिल का एक बड़ा एग्जाम है। देखना यह है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये किस तरह से इन एग्जाम्स को पास करते हैं और क्या इंडिया इंग्लैंड में, जहां पर इंडिया इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीत पाता है आसानी से, क्या इस बार वो अनोखा हो सकता है जो कभी राहुल द्रविड़ ने और उसके पहले कप्तानों ने किया है। क्या ऐसा कुछ चेंज हो सकता है कि वहां जाकर के हम सीरीज हरा करके उन्हें आए? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।